जय हिंद दोस्तों। आज के क्लासों में हम लोग बायोलॉजी के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को करने वाले हैं। पिछले क्लासों में हम लोग बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। आज के क्लास में हम लोग फिर से 20 क्वेश्चन को करने वाले हैं। साथियों, पिछले क्लासों में जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि जैसे आप लोगों का पिछले जो एग्ज़ामों में जिस स्तर से आप लोगों की तैयारी थी, क्या इस बार जो है आप लोगों की तैयारी का क्या स्तर है। जैसे कि 1 अक्टूबर का आप लोगों का जो है एग्ज़ाम रद्द हो गया था, तो उस टाइम जो है आप लोगों का तैयारी का जो लेवल था वो काफ़ी अच्छा था। लेकिन अभी जो है आप लोग काफ़ी समय से पढ़ नहीं रहे हैं, तो आप सभी के लिए मैंने क्या किया था कि 20 क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों को मैंने थंबनेल पे ही बता दिया था कि 20 क्वेश्चन में अगर आप 10 प्रश्न का सही उत्तर दे रहे हैं तो आपकी जो तैयारी है उसका लेवल काफ़ी अच्छा है और सिलेक्शन का जो रेशियो है आपका 21,391 वैकेंसी में आप जो है जगह बना लेंगे। साथियों, और आप सभी ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है, तो उसी के अनुसार जो है आज फिर से 20 प्रश्न लेकर आए हैं। यह भी ऐसे प्रश्न हैं जो 1 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके स्तर पर जो है हम लोगों ने सेट किया है 20 क्वेश्चन, और यह सभी के सभी महा वीवीआई है। आपके आगामी एग्ज़ाम जो आने वाले हैं दिसंबर माह में, उसमें जो है ऐसे ही प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। तो टोटल जो है 20 प्रश्न आप सभी के लिए इस वीडियो में हम लोगों ने लाया है। तो आप लोग क्या करेंगे, 20 के 20 सही उत्तर देने का प्रयास करेंगे और कम से कम जो है आप लोग 10 क्वेश्चन का सही जवाब ज़रूर देंगे। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर 10 प्रश्न से कम अगर आपका आ रहा है, अगर 10 प्रश्न से कम आपका आंसर जो है आ रहा है, तो समझिए आपको और ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है। और अभी अगर 10 से ऊपर आ रही है तो आप ठीक ठाक है। इसी स्तर से जो है आप लोग पढ़ते रहें, ठीक है। तो 20 प्रश्न आप सभी के लिए लेकर आए हैं जो कि सुपर सेलेक्टेड है, और 20 में लगभग आप सभी का क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो चलिए बिना समय गंवाए इस क्लास को, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जैसे कि आप सभी को मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है और इस वीडियो में भी मैं बता देता हूँ कि अगर इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और एक लाइक ज़रूर कर देंगे, है ना। चलिए, पहला प्रश्न सवाल नंबर 20 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आज पहला प्रश्न 21 से स्टार्ट करते हैं, और यह सभी जो प्रश्न हैं महा वीवीआई प्रश्न है। और आप लोगों को मैंने बताया था कि यह सभी के सभी ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जामों में पूछे जाएंगे। देखिए कितना साधारण प्रश्न है और आपके एग्जामों में पूछे भी गए हैं। देखिए, मटर के पौधे पर सवाल नंबर 21 आप सभी से क्या पूछ रहा है कि मटर के पौधों पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विपर्यास विशेषक चयनित किए थे। ए 5, बी 7, या सी 9, या डी 11। यहाँ पर बताया जा रहा है कि मंडल वैज्ञानिक द्वारा मटर के पौधे पर कितना मटर के पौधे पर जो है उस पर रिसर्च किया गया था, ये आप सभी से पूछा जा रहा है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा यहाँ पर घुमाया गया है। आप अगर इस चीज़ को समझेंगे तो जैसे कि आपको पता है कि 7 जोड़ी जो है मटर के लेकर उस पर जो है मेंडल द्वारा रिसर्च किया गया था। तो यहाँ ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा, वो राइट ऑप्शन होगा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जी हाँ, एकदम बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामों में आएंगे। कोई भी जो है ना, आपको जो है न्यूमेरिकल टाइप के जो है वो नहीं आएंगे और बड़े बड़े नहीं आएंगे, वन लाइन क्वेश्चन आएंगे। बस आप लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे और आपका जो है क्वेश्चन जो है आसानी से बनने लगेगा। एक क्वेश्चन और एक आंसर आप लोगों ने अभी दे दिया है। 19 टोटल क्वेश्चन अभी बचा हुआ है। उम्मीद है कि यह सभी क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग जानेंगे, क्योंकि यह सभी के सभी साधारण प्रश्न हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न सवाल नंबर 22 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलाने वाला प्रोटीन है। ए मानव अल्फा लैक्टो एल्विन, बी मानव बीटा लैक्टो एल्विन, सी मानव अल्फा ग्लोबिलिन, या डी मानव बीटा ग्लोबिलिन। तो आप सभी जानते हैं कि परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलाने वाला जो प्रोटीन होते हैं वो प्रोटीन जो है मानव अल्फा लैक्टो एल्बुमिन में जो मिलाए जाते हैं। तो इसका भी राइट आंसर जो है ये आपका ए हो जाएगा। और उम्मीद है कि लगभग 2 क्वेश्चन के आंसर जो है आप लोगों ने दे दिया है। अब टोटल जो है 18 बचे हुए हैं, 18 में भी आप लोग दे देंगे। यह बिल्कुल इसी स्तर के क्वेश्चन आएंगे आप सभी का। बस आप लोग थोड़ा सा कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे
तो यह सभी क्वेश्चन आप लोगों से बनेंगे और ऐसे ही एग्जाम में आएंगे तो आप लोग दम गर्दा गर्दा मचा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न सवाल नंबर 23 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि जीव जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? ए तनुतापी, बी मध्यतापी, सी हेक्सीतापी या डी पृथ्वीतापी। तो देखिए जीव जो तापमान के व्यापक परास को सहन जो है वो करती है पृथ्वीतापी को। सवाल नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पृथ्वी के जो तापमान है उसको जो है जीव द्वारा जो है आराम से परास किया जा सकता है, सहन किया जा सकता है। तो सवाल नंबर 23 का राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 24 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि लैक प्रचालक ओपेरॉन बना होता है किस चीज़ से? एक प्रेरक एवं 3 संरचनात्मक जीन से, या बी एक मंदक एवं 3 संरचनात्मक जीन से, या सी एक प्रेरक एवं एक मंदक से, या डी 3 संरचनात्मक जीन से। तो लैक प्रचालक ओपेरॉन जो है वो बने होते हैं एक प्रेरक एवं 3 संचारक जीन से। सवाल नंबर 24 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। देखिए आप सभी को मैंने बताया था कि बायोलॉजी आखिर मैं क्यों अभी आप सभी को पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री को छोड़कर। जैसे कि 1 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ था तो साइंस में सबसे ज़्यादा अगर किसी सब्जेक्ट का वेटेज था तो वो सबसे ज़्यादा जो था वो था बायोलॉजी का, उसके बाद था केमिस्ट्री का, उसके बाद था फिजिक्स का। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी के लिए मोस्ट सुपर सेलेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं सुपर 20 वह सभी आप लोगों को मैं करा देता हूं जब तक एडमिट कार्ड न आए। उतने के अंदर में जो है बायोलॉजी के जो क्वेश्चन अगर 200 हो जाए 300 हो जाए सुपर सेलेक्टेड जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है हेल्पफुल साबित हो, वह सभी क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि बायोलॉजी का स्तर ज़्यादा है, ज़्यादा वेटेज है और यहाँ पर अभी पढ़ लेंगे तो आपका काम आ जाएगा। उसके बाद पॉलिटी का भी सीरीज चला रहा हूँ, पॉलिटी से भी ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन आसानी से बच्चे जो है आंसर सही भी मारेंगे और यहाँ पर कोई भी झमेला नहीं होता है। जैसे हिस्ट्री में है कि डेट्स आपको याद करने होंगे, लेकिन ऐसा जो है पॉलिटी में कम देखा जाता है। बायोलॉजी में जो है आपको न्यूमेरिकल के 9 के बराबर है और आपको जल्दी जो है कंसेप्ट समझ में भी आता है केमिस्ट्री और फिजिक्स के मुकाबले। तो इसलिए मैं आपको जो है जो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एग्ज़ामों में जो अच्छे प्रश्न हैं वो सभी चीज़ों को मैं आपको इंक्लूड करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न सवाल नंबर 24 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, जो कि हम लोगों ने काफ़ी अच्छे प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है और आज का भी सेशन काफ़ी अच्छा है। तो 24 नंबर क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि लैंग प्रचालक ओपेरॉन बना होता है। तो जैसे कि आप सभी को पता है एक प्रेरक एवं 3 संरचनात्मक जीन से बना होता है। सवाल नंबर 24 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना साधारण और लाजवाब क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि स्कर्वी नामक रोग जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आप सभी जानते हैं कि स्कर्वी नामक रोग जो है वो विटामिन बी के कारण जो होता है। नहीं, विटामिन बी के कारण तो आपका बेरी रोग हो जाता है, तो स्कर्वी रोग जो है आपके विटामिन सी के कारण होता है, ठीक है ना। स्कर्वी नामक जो रोग है वो विटामिन सी के कारण होता है। तो सवाल नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 26 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दूध से दही जमाने में सहायता करता है। काफ़ी सिंपल प्रश्न है और काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आप सभी इसका उत्तर जानते होंगे। ए लैक्टोबैसिलस, बी एसोटोबैक्टर एसिड, या सी क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीरियम, या डी माइकोकोकस कैडिसंस। तो आप सभी जानते हैं कि दूध से दही जमाने वाले जीवाणु का जो नाम है वो नाम है लैक्टोबैसिलस। तो सवाल नंबर 26 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है कि जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियाँ क्यों मर जाती है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपके एग्जामों में पूछे भी गए हैं। तो इसका ऑप्शन आप सभी देखते ही बता देंगे कि जल से बाहर मछली को अगर निकाल दिया जाए तो वो क्यों मर जाते हैं। उन्हें ऑक्सीजन जो है अधिक मात्रा में प्राप्त होती है,
जो कि यह गलत बात है। उनका शरीर ताप बढ़ जाता है, जो कि ये भी गलत बात है। वह श्वास नहीं ले पाती है। आप सभी जानते हैं कि जल जो है वो मछली जो है वो जल की रानी है, तो वो उसको श्वास नहीं ले पाना के वजह से जो है, सांस न ले पाने के वजह से जो है वो मर जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 28 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। 20 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था और 28 मतलब 8 क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट करने वाले हैं और उम्मीद है कि 8 में 8 लगभग स्टूडेंट का सही भी हुआ होगा। अब टोटल 12 क्वेश्चन बचा हुआ है और यह सभी 12 के 12 जो क्वेश्चन है काफ़ी लाजवाब और साधारण प्रश्न है। यह सभी प्रश्न आपको आसानी से आना भी चाहिए। मनुष्य के शरीर में, अगला प्रश्न सवाल नंबर 28 आप सभी को क्या पूछ रहा है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है, खोखली, सरंधी या ठोस या कीलक। तो आप सभी जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में जो पैरों की जो हड्डी होती है वो हड्डी खोखली होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 29 हरगोविंद खुराना आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है। ए प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, बी जीन के संश्लेषण के लिए, और थोड़ा सा और स्क्रॉल किया जाए और आपको बताया जाए नाइट्रोजन क्षारों के संश्लेषण के लिए, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हरगोविंद खुराना को जो है जीन के संश्लेषण के लिए आविष्कार में सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ये राइट ऑप्शन सवाल नंबर 29 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि कर्क कोशिकाओं की भांति पर जमा हुआ पदार्थ है। कर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ है। ए सेल्यूलोज, बी सुइवेरिन, या सी क्यूटिन, या डी लिग्निन। तो सवाल नंबर 30 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कि कर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ जो है वो लिग्निन होता है। सवाल नंबर 30 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और हम लोगों का जो है 50% क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हो गया है और 10 क्वेश्चन बचा हुआ है। उम्मीद है कि 10 में लगभग स्टूडेंट 8 सही किए होंगे, कोई 5 सही किए होंगे, कोई 6 सही किए होंगे, कोई 10 में 10 सही किए होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 31 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि जैव विविधता शब्द किसने दिया है। ए एडवर्ड विल्सन ने, या बी हेम्बोल्ट ने, या सी वाल्टर रोजन ने, या डी शिव शर्मा ने। तो आप सभी जानते हैं कि जैव विविधता का जो शब्द है वो वाल्टर रोजन ने दिया था। तो सवाल नंबर 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 32 आप सभी से पूछा जा रहा है कि टमाटर का लाल रंग कैसे होता है, किसके कारण जो है टमाटर का लाल रंग होता है। ए बीटा कैरोटीन के कारण, या बी एंथ्रोसाइनिन के कारण, या सी लाइकोपीन के कारण, या डी इरिथ्रोसाइसिन के कारण। तो आप सभी जानते हैं कि आपका टमाटर का जो लाल रंग होते हैं लाइकोपीन के कारण होते हैं। तो सवाल नंबर 32 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका वो ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 33 आप सभी से क्या पूछ रहा है कि शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन है। ए निर्जलीकरण, बी जल योजन, या सी हाइड्रोजनीकरण, या डी हाइड्रोलिसिस। दोस्तों यह सभी जो क्वेश्चन आप लोगों को मैं करा रहा हूँ यह सभी 1 लाइन क्वेश्चन है। अगर आपका अभी मतलब अब हम लोगों ने 13 क्वेश्चन कंप्लीट किया है, अगर आपका 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ही अभी तक सही हो रहे हैं तो अभी से ही आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर अभी तक 13 क्वेश्चन में अगर आप 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपकी जो है तैयारी का जो लेवल है वो ठीक ठाक है। आपको बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। आपको जो है 21,391 में एक सीट आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप सभी का कि शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का जो वर्णन है वो है निर्जलीकरण। जी हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 34 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि डैश रोग संक्रमित जो है मच्छर के काटने से नहीं होता है। ए इबोला हेमरिच बुखार, बी मलेरिया, सी डेंगू, या डी चिकनगुनिया। जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया यह सभी जो है जो रोग जो है मच्छर को काटने से हो जाता है, लेकिन इबोला हेमरेजिक बुखार जो है नहीं होता है। तो सवाल नंबर 34 का राइट ऑप्शन जो होगा ये राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर
35 और हम लोगों 15 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। अब जो टोटल क्वेश्चन बचेगा हम लोगों का वो बचेगा 5, है ना। और लगभग छात्र 10 क्वेश्चन अभी तक सही कर चुके होंगे। केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजन का उपयोग किया जाता है? ए ईओसिन का, बी हीमोटोजाइलिन का, या सी सेफरेनिन को, या डी पायरोनिन वाई का। तो आप सभी जानते हैं कि केंद्रक के अभिरंजन में पायरोनिन वाई अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। तो सवाल नंबर 35 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका वो ऑप्शन राइट डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 36 आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? ए गोल्जी काय, बी माइक्रोकोंडिया, या सी राइबोसोम, या डी लाइसोसोम। तो कोशिका का पावर प्लांट आप सभी जानते हैं किसे कहते हैं? माइक्रोकोंडिया को। तो सवाल नंबर 36 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और टोटल क्वेश्चन अब हम लोगों का 4 बचा हुआ है और हम लोग जो है यह सेशन को कंप्लीट कर लेंगे। जिनमें गुणसूत्र बिन बिंदु और अनुपस्थिति होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है वो क्या कहलाता है? ए मेटासेंट्रिक, ए बी एक्रोसेंट्रिक, या सी टेलोसेंट्रिक, या डी एसेसेंट्रिक। तो आप सभी जानते हैं कि जिसके गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होते हैं उसे हम टेलोसेंट्रिक कहते हैं। तो राइट ऑप्शन सवाल नंबर 37 का ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 38 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि पढ़नाभ स्तंभ का उदाहरण क्या है? ए पत्र प्रालिकलिका, या बी एस्पेरांस, या सी करोंदा, या डी नागफली। तो आप सभी जानते हैं कि पढ़नाभ स्तंभ का जो उदाहरण है वो है उदाहरण नागफनी और राइट ऑप्शन आपका सवाल नंबर 38 का हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट हम लोग देखने वाले हैं और लगभग आप लोगों ने सही कर लिया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा जूम कर दें क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियाएँ होती है? 96, 106, 206 या 306। काफ़ी साधारण प्रश्न है और ऐसी प्रश्न में आप लोग गलती करते हैं। इसका मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां हैं, काफ़ी सिंपल प्रश्न ये है, तो ये आप लोग सही कर लेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और मैं ऐड कर दूँ ताकि और आप लोग समझें। देखिए यहाँ पर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शिशु जो होते हैं नवजात शिशु उसमें टोटल अस्थियां कितनी होती हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल जो होते हैं तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 300। यही आपसे यहाँ पर पूछा जाए किशोर अवस्था के जो बच्चे होते हैं उसमें टोटल कितनी अस्थियाएँ होती है तो आपका हो जाएगा 208। और यहीं पर थोड़ा सा और घुमा के आपसे क्वेश्चन प्रश्न पूछ लिया जाए कि वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितने अस्थियाएँ होती है तो यहाँ पर फिर से घूमकर आपका टोटल जो होगा 206 है ना। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कितना आया कि एक बच्चे जो होते हैं नवजात शिशु उसके टोटल कितने हड्डियाँ होते हैं उसमें पाए जाते हैं तो वो 300। अगर किशोरावस्था के बच्चे हो तो उसमें कितने आएंगे, वो आएंगे 208। और जो वयस्क जो होते हैं वो उसमें कितना आएंगे, वो आएंगे 206। तो थोड़ा सा क्वेश्चन का जो है लफ्ज़ जो है अल्फाज उसको बदल दिया जाएगा तो आपका क्वेश्चन जो है ऑप्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ों पर आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं क्योंकि लास्ट क्वेश्चन भी लाजवाब क्वेश्चन है और आप लोग भी ये क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा सही विकल्प है। नर में मतलब मेल में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है ये आप सभी को बताना है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन, शुक्राणु, जो कि आप सभी जानते हैं कि यह जो है मेल में पाए जाते हैं। तो सवाल नंबर 40 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और टोटल जो है हम लोग सुपर सेलेक्टेड 20 क्वेश्चन को जो है कंप्लीट कर लिए हैं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग 20 में से कम 15 प्लस
जो है कर चुके होंगे। अगर आप 15 प्लस नहीं कर पाए हैं या 10 प्लस नहीं कर पाए हैं तो आपकी तैयारी का जो स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे है। आपको और ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है, थोड़ा और ज़्यादा पढ़ें, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन के क्षेत्र में ही ज़्यादा ध्यान दें, स्क्रॉल करें और रील्स को अवॉइड करें, व्हाट्सअप चीज़ों को, और सोशल मीडिया से ज़्यादा दूरी बनाएं और जितना हो सके किताबों से नज़दीकी बनाएं। और लगातार जो है जब तक सिलेक्शन न हो जाए, जब तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट न हो जाए, तब तक जो है आप लोगों को एजुकेशन के माध्यम से एजुकेशन में ही जुड़े रहना है। फिर मिलते हैं एक नई सीरीज़ में, जब तक के लिए जय हिंद।